इस घोषणा के तुरंत बाद महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में कैद कर लिया गया। तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात इस आंदोलन के प्रति विभिन्न राजनैतिक दलों का दृष्टिकोण आया, जो निम्न था या जो निम्न थे। ये जो है एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लिए। अब देखिएगा कि अलग अलग राजनीतिक दलों ने इसमें क्या क्या दृष्टिकोण दिए हैं। तो लिखिए, पहला, इस आंदोलन का कांग्रेस समाजवादी दल ने समर्थन किया। कांग्रेस समाजवादी दल ने समर्थन किया तथा उनके नेताओं ने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ये एक राजनीतिक पार्टी का दृष्टिकोण था। दूसरा, मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि विभाजन के पूर्व अंग्रेज भारत छोड़कर जाएं। तीसरा, साम्यवादी दल ने, माने कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल ने इस आंदोलन को साम्राज्यवादी बताकर इस आंदोलन का विरोध किया
जबकि सच्चाई यह थी ये आंदोलन का क्यों विरोध किए उसका कारण बता रहे हैं। सच्चाई यह थी कि इस युद्ध में, नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और रूस साथ थे। रूस के साथ होने के कारण वामपंथियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। अब अगर इसको उतार लिए हों तो आगे बढ़े हम लोग। यस सर, ये हाँ सर, यस सर, ओके, चलिए अब आगे बढ़ें। अलग अलग राजनीतिक दल का दृष्टिकोण क्या था, जरा उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो अगला जो है, अब देखें, अब हिंदू महासभा जो है इस पर क्या डिसीजन लिया था, जो कि क्या कहते हैं, हम लोग बार बार अटल बिहारी वाजपेयी जी वगैरह को कहा करते हैं कांग्रेसी लोग कि आप 1942 में कांग्रेस के पक्ष में थे, ये क्या कहते हैं अंग्रेजों के साथ थे। तो लिखिएगा, प्रारंभ में हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में हिंदुओं की सक्रिय भागीदारी हिंदुओं की सक्रिय भागीदारी को रोकने का प्रयास किया, परंतु बाद में उसने पूर्ण स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय सरकार के स्थापना की मांग की, एवं राष्ट्रीय सरकार के स्थापना की मांग की। आगे देखें और दल क्या है। उदारवादी दल ने इस आंदोलन को अकल्पित एवं असामयिक बतलाते हुए गांधी जी को इससे अलग होने की सलाह दी। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन करते हुए आजाद हिंद फौज का गठन करते हुए
सहायता करने का आग्रह किया। सहायता करने का आग्रह किया। आगे, दलित, ईसाई एवं अकाली दल के नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु पारसी इस आंदोलन के प्रति तटस्थ रहे। पारसी इस आंदोलन के प्रति तटस्थ रहे। चक्रवर्ती राजगोपालचारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी इस आंदोलन के पूर्ण स्वतंत्रता के मांग का विरोध करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। देखिए, अलग अलग दलों का दृष्टिकोण लिखना है तो आपके पास प्रीलिम्स की जानकारी भरपूर होनी चाहिए, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे। अगर लिख लिए हैं तो बताइएगा, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, आगे बढ़ें। जी सर, हाँ जी सर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, उषा मेहता अरुणा आसफ अली उषा मेहता अरुणा आसफ अली के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। श्रमिक वर्ग ने कारखानों में हड़ताल करके, दरअसल उनके नेता ये कहे हैं इसीलिए राजनीतिक दल आ गया, हड़ताल करके इस आंदोलन का समर्थन किया। चित्तू पांडे के नेतृत्व में चित्तू पांडे के नेतृत्व में इस आंदोलन का समर्थन करते हुए बलिया में
समानांतर सरकार की स्थापना की गई। भारतीय नौकरशाहों ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया। और अब इस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन का भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति विभिन्न राजनीतिक दलों का दृष्टिकोण मिश्रित रहा। माने कोई समर्थन में था, कोई विरोध में था, कोई तटस्थ भी रहा। अगर